वहीं एनआईए 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि जो भी देश विदेशी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ एनआईए सबूतों के आधार पर छापेमारी कर रही है। साथ ही शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर यह कहा कि उनसे इसी तरह के बयान की उम्मीद भी की जा सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार के कृष्णा पटेल से मुलाकात पर बोले कि चाहे जितनी कोशिश कर ले 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। पीएफआई छापेमारी, नीतीश कुमार की मुलाकात समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद से बातचीत की हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी जी। अगर पीएफआई की बात करें तो लगातार देश भर में ये दूसरी बार है जब एनआईए छापेमारी कर रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की गतिविधियों को लेकर एनआईए छापेमारी कर रही है, वक्त आ गया है कि इस पर बैन लगाना चाहिए? नहीं, पीएफआई हो या तमाम ऐसे संगठन जो देश विरोधी काम करते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं, उस पर हमारी सरकार की और सरकार की एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। अभी कुछ दिन पहले 16 राज्यों में सैकड़ों स्थानों पर छापा पड़ा और आज भी छापा पड़ रहा है। तो ये एनआईए कुछ इनपुट मिला होगा, इस नाते कार्रवाई कर रही है। आगे क्या करना क्या नहीं करना है, कानूनी दृष्टि से हमारी एजेंसियां जो उचित समझेंगी, देश हित में समझेंगी, वो कार्रवाई करेंगी। क्योंकि देखा जाए इससे पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी से ये पता चला था कि प्रधानमंत्री इनके निशाने पर थे और देखा जाए तो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं। नहीं, हमने कहा कि एनआईए अगर छापेमारी कर रही तो कुछ न कुछ उनके पास इनपुट होगा, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए होंगे, इस नाते कार्रवाई कर रही है। कानूनी दृष्टि से जो भी ऐसा होगा, और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश विरोधी गतिविधियों में जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि ये तो मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों के हित में काम करते हैं, लिहाजा छापेमारी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे तमाम व्यक्ति है, तमाम राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि हमको ऐसे संगठनों का समर्थन इसलिए करना चाहिए कि उनका वोट बैंक उनको सुरक्षित रहेगा। लेकिन मोदी सरकार की यह प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन हो, अगर देश विरोधी कोई गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो वोट की राजनीति करते हैं, हम देश के हित की राजनीति करते हैं। वो राजनीति हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की प्राथमिकता में। आप बिहार के सह प्रभारी भी हैं और अगर बात नीतीश कुमार की करें तो लगातार वो विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, कल कृष्णा पटेल से भी मुलाकात हुई। क्या आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है तो इसके पहले कई बार विपक्षी एकता हो चुका है और अभी 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का अलायंस उत्तर प्रदेश में हुआ था और उसके बावजूद रिजल्ट कैसा था आप सबके सामने है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी हों या कोई भी हो, 4-6 दल ऐसे हैं जिनके साथ वो मिल करके चुनाव लड़ भी सकते हैं और उसकी योजना बना रहे हैं, तो किसी के मिलने जुलने से कोई प्रभाव मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने मन बनाया है कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनानी है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। एक आखिरी सवाल, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, तैयारियां हमेशा रहती हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो तैयारियां चल रही हैं 2024 में आप लोगों के टक्कर में कोई नहीं होगा? नहीं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं करती है। हम सरकार में रहते हैं और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जनहित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में सरकार की जो योजना बनाई जाती है उन योजनाओं को संगठन के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। तो सरकार हमारी लगातार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए जितने प्रकार की योजना बनाई है उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। जब हम 5 साल काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आता है तो जनता के ध्यान में आता है भाई 5 साल तो लगातार हमारे क्षेत्र में, हमारे विकास के लिए, हमारे दुख दर्द में काम खड़े रहे। तो इस नाते जनता हमारे साथ रहती है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता इस बार पुनः एक बार मोदी सरकार बनाना चाहती है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।